दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञानस्त्री जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे चौकीदार वैकेंसी जो आ रही है उसका क्या है अपडेट, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, पेमेंट कितना बनेगा। पहले था कि इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, बाद में आया कि नहीं एग्ज़ाम इसमें होना है। तो आपको ये बताऊंगा कि एग्ज़ाम होना है तो इसमें क्या होगा, इस क्या पढ़ना है आपको, ये सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम आपको शॉर्ट में एकदम बता देते हैं, जल्दी जल्दी आप हो जाइए तैयार जानने के लिए कि बिहार चौकीदार वैकेंसी 2026 आ रही है। उसमें बिहार सरकार द्वारा चौकीदार वैकेंसी 2026 के तहत बड़ी संख्या में बहाली की जा रही है, जिसमें जी हाँ योग्यता है सिर्फ 10वीं पास। पहले लोग कह रहे थे कि 10वीं नहीं होगा 12वीं होगा, मैं बार बार कह रहा था कि नहीं, जब भी होगा तो 10वीं होगा, कारण कि चौकीदार में 12वीं का आज तक नहीं हुआ है। तो आप जान लीजिए कि अगर आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, कुछ भी डिवीजन है, सिर्फ आपको 10वीं पास होना चाहिए, आपकी नियुक्ति हो जाएगी। अब देखिए चौकीदार का लगभग कितना पद आ रहा है, तो अब सुनने में आ रहा है कि इसमें 26,000 पद पर आ रहा है। उसमें 1900 पद पर दफादार और 1000 पद पर जो है वो वरिष्ठ दफादार का वैकेंसी आएगा। और चौकीदार जो हैं वो प्रमोशन हो करके ही, जो चौकीदार होंगे प्रमोशन हो करके फिर इसमें और भी आगे बनेंगे, उनको वरीय दफादार बनेंगे। अब देखिए बात करते हैं कि योग्यता क्या होगा इसमें। तो योग्यता है 10वीं पास होना चाहिए, साइकिल चलाने का उनको ज्ञान होना चाहिए और आयु सीमा जो है 18 से लेकर के 42 वर्ष एज होना चाहिए। इसके बीच में अगर आप हैं तो निश्चित रूप से होगा, आप चौकीदार बनने के लिए बिल्कुल योग्य हैं। नौकरी का प्रकार की बात कर लें तो नौकरी कैसा है, तो नौकरी बिल्कुल अस्थाई है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें वेतन कितना मिलेगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें 32-38 हज़ार रुपया के आसपास वेतन इसमें मिलेगा दोस्तों। अब चलिए और बता देते हैं कि चौकीदार का मुख्य रूप से काम क्या है। चौकीदार का देखिए मुख्य काम ये होता है गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना। जी हाँ गांव में अगर ऐसी कोई बात है, घटना दुर्घटना हो गया है तो उसकी जानकारी देना, और गांव में छोटे छोटे बात को लेकर के अगर झगड़ा हो रहा है तो लोगों को अपने स्तर से समझा बुझाकर मामले को शांत कर दें, ये चौकीदार का मुख्य कार्य होता है। या फिर कोई अप्रिय घटना घट जाती है, कोई अप्रिय बात हो जाती है जिससे कि अव्यवस्थित हो जाता है, तो उसकी सूचना जो है वो थाना को देना होता है। और पुलिस और पब्लिक के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम भी जो है वो चौकीदार का ही काम है। और गांव का से संबंधित रिपोर्ट थाने तक पहुंचाना, गांव में आज क्या कुछ हो रहा है इसका रिपोर्ट जो है वो थाना तक पहुंचाने का काम चौकीदार ही करते हैं। अब चलिए बात करते हैं चयन की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए पहले क्या था, फिजिकल, पहले फिजिकल पर, आज से पहले तक फिजिकल पर ही बहाली हुई थी, है ना। तो अब क्या हो गया कि नहीं, फिजिकल नहीं होगा, अब रिटेन होगा। और रिटेन होगा तो रिटेन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जी हाँ 4 चरण से आपको गुजरना है। सबसे पहले अब आपको रिटेन देना होगा, रिटेन देने पास हो जाएगा तब आपको दौड़ना होगा। उसके बाद फिर आपको मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। अब चलिए मैं बात कर लेता हूं कि पहले था कि किस जाति को मिलेगा, तो मैं अब आप जान लीजिए कि अब वैकेंसी जो है वो लगभग फ्री हो रही है। इसमें किसी खास जाति को अब छूट मिलने वाली बात अब नहीं रही, क्योंकि इसमें राजनीति बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए वो चीज़ों को अब समाप्त किया जाता है। और अब जो है वैकेंसी जो है वो फ्रेश रहेगा, यानी कि अन्य वैकेंसी जैसे आता है वैसे ही ये वैकेंसी अब आ रही है, यानी कि सब जाति को वैसे ही मिलेगा। महिलाओं को इसमें 35% रिजर्वेशन मिलेगा। एक दूसरा, इसमें सिर्फ बिहार राज्य के ही निवासी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक ना। अब चलिए बात करते हैं लिखित परीक्षा का। तो लिखित परीक्षा होगा कुल 75 अंक का, ठीक है, 75 अंक का लिखित परीक्षा होगा। उसमें समय मिलेगा आपको 1.5 घंटा। प्रश्न का प्रकार जो होगा वो बहुवैकल्पिक होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा और आपको इसमें उसका जवाब देना होगा। अब विषय क्या होगा ये भी जान लीजिए, सामान्य गणित होगा 25 अंक का और रीजनिंग होगा 25 अंक का, ज़्यादा कुछ नहीं है। सामान्य गणित होगा और रीजनिंग होगा, बस इसी का जवाब देना है आपको। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से भी 25 प्रश्न रहेंगे, यानी सामान्य गणित का 25, रीजनिंग का 25 और जीके से 25 अंक रहेंगे आपको, यानी कि 25 25 25 75। अब फिजिकल टेस्ट में 50 अंक रहेगा, ठीक है, जिसमें दौड़ में ही है सिर्फ 30 अंक, दौड़ में अकेले 30 अंक है, ऊंची कूद में 10 अंक और गोला फेंक में 10 अंक, बस
दौड़ जाइए तो 30 अंक लाइए, जितना बेहतर दौड़िएगा। उसके बाद लंबी कूद में 10 अंक और गोला फेंक में 10 अंक। अब ऊंचाई की बात अगर कर लेते हैं तो जनरल और ओबीसी हैं, पुरुष हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। ईबीसी हैं, मेल हैं तो 162 सेंटीमीटर। एसी एसटी और सभी महिला को 60 सेंटीमीटर, चाहे एसी एसटी में हो या ओबीसी हो, सभी महिला को 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आवेदन शुल्क है, अभी तो क्लियर नहीं है, लेकिन अगर लगेगा बहुत ज़्यादा तो इसमें बहुत तो 100 रुपया लगेगा आवेदन, ठीक है। आवेदन शुल्क अधिक से अधिक 100 रुपया लगेगा। और इस तरह का नोटिफिकेशन भी आप हमारे, जो भी नोटिफिकेशन नया कुछ आएगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से हम आपको देंगे। और इसकी संभावना, वैकेंसी की संभावना की बात की जा रही है, अगर होगा तो ये वैकेंसी में अभी थोड़ा लगता है कि 1 महीना और समय लगेगा, क्योंकि अभी तक इसका इधर से सूचना तो आ गई है, लेकिन वित्त विभाग से अभी इस पर अनुमति नहीं मिली है। तो जब तक वित्त विभाग से अनुमति नहीं मिलेगी तब तक वैकेंसी का कोई अपडेट नहीं दिया जा सकता है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर चौकीदार वैकेंसी का अपडेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन चैनल है और यहाँ हर चौकीदार से जुड़ी हुई बातें शेयर की जाती है। धन्यवाद, और चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिएगा।